टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसकी मैं डिटेल बताने वाला हूं आपको। जूम टूल, क्या डिटेल है इसकी? हैंड टूल से क्या होता है? जूम इन जूम आउट क्या होता है? फिट टू विंडो क्या होता है? फिट ऑल आर्टबोर्ड्स क्या होता है? व्यू मेन्यू में कहाँ पे इसकी ऑप्शन मौजूद है? कौन कौन सी शॉर्टकट की आपको हेल्प करेंगी? जूम इन के लिए स्क्रॉल व्हील का क्या रोल होता है? जूम टूल के साथ आप शॉर्टकट कीज को लर्न करोगे, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, ऑल्ट का क्या यूज होता है जूम में, ईच एंड एवरीथिंग। फिर एक आपके पास नेविगेशन के लिए नेविगेटर भी होता है। विंडोज के अंदर मेन्यू के अंदर नेविगेटर, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ पहले बना लेते हैं, सबसे पहले कुछ बना लेते हैं, फिर इन टूल्स का इस्तेमाल करके इसको देख लेते हैं। अब हमने बनाना क्या है? वर्क स्पेस के बारे में आपको बता दिया, सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसकी डिफॉल्ट वर्क स्पेसिस जो क्लासिक एसेंशियल आपको कहा जाता है, तो आप उसको ऑन कर दिया करो। बाकी इसके अलावा भी हैं लेआउट, पेंटिंग, प्रिंटिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफिक, वेब। अब हम इन शेप्स के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, कॉर्नर्स राउंड भी हो सकते हैं, कॉर्नर शार्प भी हो सकते हैं। एलिप्स है, राउंड बिल्कुल सेंटर से डायामीटर या रेडियस जिसे बोलते हैं सेम भी हो सकते हैं, जैसे सर्कल बोलते हैं, और अंडे की शक्ल का भी हो सकता है जिसे एलिप्स बोलते हैं। फिर आपकी एक पॉलीगॉन शेप भी होती है जिसकी मिनिमम साइड 3 होती है, मैक्सिमम 100 या 1000 होती है। इससे स्टार होता है, स्टार की भी मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, मैक्सिमम 100 हो सकती हैं। फिर फ्लेयर टूल है। ये वो टूल्स हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। ये देखो, ये सिंपल सा आप रेक्टेंगल के थ्रू क्या क्रिएट किया है, दो डिफरेंट आपको शेप्स नजर आ रही होंगी। एक में आपने जस्ट पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर रेक्टेंगल्स को या स्क्वेयर्स को प्लेस किया, कुछ के कलर्स कुछ कर दिए, व्हाइट कर दिया, ग्रीन कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ब्लू कर दिया, जो भी है। इसी तरह रेक्टेंगल के ऊपर या स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर को प्लेस करके राउंड राउंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये सारी ऑप्शंस रेक्टेंगल में, जिसका शॉर्टकट एम होता है। इफ यू वांट टू क्रिएट रेक्टेंगल यू कैन यूज दिस टूल। रेक्टेंगल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड बराबर होती है। वेरी सिंपल। अच्छा, बाज दफा आपको स्क्वायर बनाने पड़ जाते हैं, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपने शिफ्ट को होल्ड ऑन करना है, सिंपल। और अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है और सेंटर में बनाना है, बिल्कुल सेंटर में बनाना है, आर्टबोर्ड के ऑल्ट के साथ बनाना है, शिफ्ट ऑल्ट ऑल्ट, और ये सारी कीज सपोर्ट में आती हैं। इनको मैं अभी के अभी आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर ओपन कर लो, ताकि आपको आज रेक्टेंगल के साथ डिफरेंट डिफरेंट हम पैटर्न बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, उनको अलाइन करते हैं, प्लेस करते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर, और उसको देखते हैं कि क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल शेप। कहीं पावरफुल है एज कंपेयर टू फोटोशॉप और एज कंपेयर टू कॉरलड्रॉ इलस्ट्रेटर। इसमें बाकायदा टूल्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो एडवांस, मैंने आपको बोला था एडवांस को आपने ऑन रखना है। अगर आपके पास स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, साइज आपको बताना पड़ता है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको साथ में बतानी चाहिए, इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। आपको ब्लीड मार्जिन रखना है, रख दो। आपको प्रिंट निकालना है, CMY के रेजोल्यूशन 300 होती है। आपने एक आर्टबोर्ड बना लिया करो। आर्टबोर्ड बनाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, आप अपनी वर्क स्पेस को एक्टिवेट कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आर्टबोर्ड आपने 4 कहे थे, 4 ऑन हो गए, 2 कहोगे 2। और इन आर्टबोर्ड्स की तरतीब आगे पीछे करनी हो, इनको डिलीट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके 4 नजर आ रही हैं, 400 नजर आ रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये हमारा इसको अरेंज करना बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि वर्क स्पेस में आपको एसेंशियल क्लासिक अगर दिख भी रहा है तो डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, रिसेट कर दिया करो। ये हमने कर दिया। जो टूल बॉक्स जहां जहां आपके पास थे, वो बाय डिफॉल्ट टूल बार तो लेफ्ट साइड पे आता है, पैनल्स राइट साइड पे होते हैं। नंबर ऑफ पैनल्स आपके सामने आ गए। जब, और इसमें मैं आपको आज ये कहूंगा, कल से कह रहा हूं कि आपने एक तो प्रॉपर्टीज के पैनल को सामने रखो, इसको सीखना है आपने, देर नहीं करनी, इसको जल्दी से सीखना है। और दूसरा, आपने लेयर पैनल को, ये है लेयर पैनल, इसको भी सामने रखो। ये दो पैनल्स को सामने रखो, ठीक है। इन पैनल्स को आपने रखना है सामने, ताकि आपको जब कभी, और जब मैं आपको कहूं कि इसका इस्तेमाल क्या करना है और इसको आपको किस तरह ये हेल्प करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, अभी आपको बताता हूं।
ये जी आपका आर्टबोर्ड 4 है। जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया होगा, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया होगा, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया होगा, उसको फुल फ्लैश सामने लाने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल 0, कंट्रोल 0, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। और अगर आप किसी स्पेसिफिक आर्टबोर्ड को देखना चाह रहे हो, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, एक तरीका ये हो सकता है, यहां से चले जाओ प्रॉपर्टीज। आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऊपर इस वक्त क्या लोडेड है और क्या करना चाह रहे हो, आप डिसाइड कर लो। पहले तो डॉक्यूमेंट के बारे में डिसाइड कर लो। ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है, ये किसी शेप की प्रॉपर्टीज नहीं है। कोई सर्कल नहीं बना हुआ, कोई रेक्टेंगल नहीं बना हुआ, कोई इलिप्स, कोई ट्राइंगल, कोई स्टार, कुछ नहीं है। ना लाइन लगी, ना आर्क लगी, ना स्पाइरल है, कुछ नहीं है। आपने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपको करंट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें, डॉक्यूमेंट ये देख रहे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, करंट डॉक्यूमेंट में सेटिंग क्या लोड करनी है। यू नीड टू गो विद इंचेस, सबसे पहले ये बता दो। नंबर 2, रूलर चाहिए। नंबर 3, ग्रिड्स अगर रिक्वायर्ड है ऑन कर लो, नहीं रिक्वायर्ड ऑफ कर दो। ट्रांसपेरेंसी देखनी है नहीं देखनी, इसको हम आमतौर पे इनका बहुत कम इस्तेमाल है, लेकिन जब होगा, अभी अभी होगा इंशाल्लाह, तो ये आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। अभी गाइडलाइंस आपने नहीं लगाई। गाइडलाइन अगर आप लगाना चाहो, आप गाइडलाइन लगा सकते हो। गाइडलाइन यहां से आती है ऐसे, ये गाइडलाइन है। आपने सेंटर ऑफ द पेज कुछ इस तरह दिखाने के लिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन अगर आपने नहीं देखनी, ऑफ कर दो। ये ऑन ऑफ करने का तरीका। गाइडलाइन मूव हो जाती है, कल भी बोला था। आप गाइडलाइन को सिलेक्शन टूल से मूव करना है, ऐसे जहां पे आप लेके जाना चाह रहे हो, दाएं बाएं करना चाह रहे हो। लेकिन ये मूव इसलिए नहीं हो रही बिकॉज दिस गाइडलाइन इज लॉक। जब तक इसको ऑफ नहीं करोगे इसने मूव नहीं होना। लग जाती है, मूव नहीं होती। अब मूव हो रही है। अब अपनी तसल्ली से पहले तो गाइडलाइन जहां रखनी है या नहीं रखनी डिसाइड कर लो। अगर जरूरत है रखो, नहीं जरूरत निकाल दो। अब अगर आपने गाइडलाइन स्क्रीन के ऊपर देखनी है या नहीं देखनी, वो डिसाइड करने के लिए याद रखना, इस वक्त आपका प्रॉपर्टी बॉक्स में वो चीजें नहीं आ रही जो थोड़ी देर पहले दिख रही है। क्यों? इस वक्त गाइडलाइन सिलेक्टेड है, दैट्स वाई। आप साइड पे क्लिक करो, देखो प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो गई। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? जब तक कोई भी आइटम स्क्रीन के ऊपर चाहे गाइडलाइन क्यों ना हो, रेक्टेंगल सिलेक्ट है, उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। गाइडलाइन सिलेक्ट है, गाइडलाइन से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। जब कुछ नहीं सिलेक्ट, तो डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। अभी मुझे डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट आपको कुछ बताना है। वो क्या बताना है? कल याद होगा मैंने आपको बोला था 3 ऑप्शंस ये अवेलेबल होती हैं, इनको करना था, आपने सेट कर दिया। अच्छा, अब अगली बात। बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो आपका आर्ट बोर्ड होता है, क्या हम इस आर्ट बोर्ड को प्रॉपर्टीज इसकी मजीद कुछ हैं? यस हैं। वो क्या है? ये एडिट। अच्छा, जैसे ही आपने एडिट पे क्लिक किया, आपके पास मजीद कुछ ऑप्शंस आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई। ये अच्छा, ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? स्टिल आर्ट बोर्ड की है। ऊपर देखो टाइटल, एग्जिट करोगे बाहर आ जाओगे, ये देखो वापस आ गए, दोबारा जाओ, एडिट, ये एग्जिट, वन स्टेप बैक, एडिट। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करो, इसकी विड्थ और हाइट आपको बता रहा है ये। अगर आपको कहा जाए कि इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी कम करनी है, मसला ही कोई नहीं, सिर्फ विड्थ करनी है या सिर्फ हाइट करनी है, दोनों को इकट्ठा करना है। अगर दोनों को इकट्ठा छोटा करना है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं 4x5, इस आर्टबोर्ड का साइज 4x5, दो तरीके करने के। एक ये कि आप एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दो, एक तो तरीका ये है। इसमें एग्जैक्टली मेजरमेंट सामने आ जाएगी। किसकी सेट होने लगी है? जिसको आपके हैंडल्स विजिबल है। हैंडल किस पे विजिबल है? आर्ट बोर्ड नंबर 1 पे। ये 2 है, वो 3 है, ये 4 है। अभी इसके नाम है, जनरल नाम, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है आपके पास, क्लाइंट है, वो कहता है यार 4 डिजाइन भेज दो, और जरा जो है नेम जरा ख्याल से, आर्टबोर्ड 1, 2, 3, अगर आपको ये सूट करते हैं नाम रहने दो, नहीं सूट करते तो इसका नाम चेंज कर दो। दिस इज डिजाइन 1, पहला डिजाइन। ओके, क्या वो चेंज होके आ गया उधर?
अगर आप इसी तरह दूसरे का करना चाहो, तीसरे का करना चाहो, यू कैन डू इट, वो मसला ही कोई नहीं है। अभी वैसे नाम वो क्या रखता है स्टूडेंट्स, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, इस तरह जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी होती है वो बेबी बेबी बोल रहे होते हैं, ये पहली बेबी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर उसका नाम रख दिया जाता है, फिर उसको नाम से हम याद रखते हैं, पहचान हो जाती है उसकी। तो अगर आपने कोई डिजाइन रेडी कर रहे हो और आप उनके प्रॉपर नाम दे दो, दिस इज डिजाइन 1, या इसको डेट देनी है कि ये जी आपका फलान डेट के ऊपर इसको पब्लिश करना है, आपने पोस्ट लगानी है, पोस्ट डिजाइन, पोस्ट ऑन, आज क्या डेट है 24, मंथ कौन सा है, मई, ये लो पोस्ट ऑन, ये मैंने निशानी लगा दी कि ये वाला जो डिजाइन मैंने किस दिन तक डिलीवर करना है, 25 मई, 24 मई, जिस डेट पे देना है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि किस आर्ट बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, नाम शाम दे दो उसको। या आप कहते हो एक कार्ड बनाते हो, बिजनेस कार्ड, फ्रंट बिजनेस कार्ड, बैक, एक फ्रंट है एक बैक है, नाम दे दो उसको, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक डिजाइन, सब कुछ पॉसिबल है। आर्ट बोर्ड का नाम जो होता है उसको किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। नाम नहीं भी चेंज करोगे खैर है, मेरी तरफ से ज्यादा नाम ना रखो, लेकिन नाम रख दोगे क्या सहूलत नहीं होगी आपको थोड़ी सी, जब आप बहुत ज्यादा आपके पास काम आ जाता है और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो प्रॉपर नाम उसका दे दिया जाए कि दिस इज अ कवर पेज, this is the back page, this is the page number 1 of your catalog, this is the page number 2 of your catalog, this is the page number 3, this is the back page, this is the front page, नाम दे दी जाए, बेहतर नहीं हो जाएगा, आपको एक उसको अरेंज करने में आसानी हो जाएगी आर्टबोर्ड्स को। अच्छा, एक तो ये किया ये, और दूसरी चीज, अगर आपको कहा जाए आर्टबोर्ड का साइज कभी, अव्वल तो जरूरत नहीं है मुझे सबका साइज चारों का एक जैसा रखना है, लेकिन अगर कभी जरूरत हो आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो ये कम कर दूं, ये देखो विड्थ कम हो रही है, हाइट कम कर दूं, ये लो हाइट कम हो रही है, बढ़ा दूं, ये लो, मर्जी आपकी। बेहतर ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उस वक्त डिसाइड करो, एक बुक बना रहे हो, एक पेज बना रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए साइज कितना रखना था, उस वक्त रख देते। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट बाद में चेंज हो जाए तो डोंट वरी, वो कहता है यार 0.2 जरा चारों साइड से जरा बढ़ा दो साइज पेज का या कार्ड का, तो आप बढ़ा लो, यहां से बढ़ा लो, एडिट करके वापस कर दो वही 8.5, ये लो, दिस इज 8.5 by 11, दिस इज 11। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आप अपने आर्टबोर्ड का साइज किसी टाइम पे भी कम या ज्यादा कर सकते हो। दूसरी बात, यहां पे आर्टबोर्ड जो आपका स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, अच्छा ये ऊपर वाले पार्ट को पहले समझ लो, ये है जी सेंटर पॉइंट से आर्टबोर्ड बढ़ रहा है साइड साइड पे, ये सेंटर पॉइंट की वजह से, ये दरमियान में दिख रहा है, ये सेंटर पॉइंट लगा हुआ है, ये या एक काम करता हूं, ये देखो मैं ना आपको दिखाने के लिए आर्टबोर्ड को थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। आर्टबोर्ड को कभी भी आप अगर चाहो आर्टबोर्ड का पोजीशन कहीं भी कर सकते हो, दाएं बाएं करनी हो आप कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी है। देखो मिसाल के तौर पे आर्टबोर्ड में थोड़े फासले पे इस तरह रख दिए ऐसे, ये आर्टबोर्ड टूल से होता है, वो आर्टबोर्ड टूल को क्लिक करके आप किसी वक्त भी इनको दाएं बाएं करना हो, साइज करना हो, यू कैन डू इट। ये देखो ये साइज भी हो रहा है, जिसके लिए आप प्रॉपर्टीज में गए थे वो काम इधर से भी हो जाता है, ये देखो साइज किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। और एक चीज और, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो ना आर्टबोर्ड टूल के साथ यहां ऐसे, तो ये आपको ऑप्शन भी दे देता है। अगर आप गौर करो, क्या ये वही चीज मिलती जुलती नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी? क्या नाम देना है इसका? दिस इज डिजाइन नंबर 2 पब्लिश ऑन या फॉर द डे 31 मई, पोस्ट फॉर 31 मई, नाम दे दिया, वो देखो ऊपर आने लगा है, आ गया कि नहीं आ गया? ये इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं होता कि आप प्रॉपर्टीज पे जाओ फिर काम होगा, आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करके डबल क्लिक करके भी जा सकते हो प्रॉपर्टीज,
साइज यहां से, और मजे की बात देखो, साइज जो बढ़ रहा है ना वो सेंटर पॉइंट से बढ़ रहा है। अगर आप कहते हो कि यार ये वाला पॉइंट फिक्स रहे, ये वाला कॉर्नर, बाकी साइज आपका राइट यहाँ बॉटम की तरफ बढ़े, मसले कोई नहीं, इस कॉर्नर को ऑन कर दो। ये कॉर्नर ऑन हो गया, ये वाला, इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, चेक करो, ये सॉरी एक्स एक्सिस कर रहा हूं, ये। और जैसे आप ओके करोगे, देखना हाइट भी बढ़ जाएगी और उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और कौन सा पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स रहा जिस पे आपने क्लिक कर दिया था? दोबारा देखो, ये आपका आर्टबोर्ड है, डबल क्लिक करो, ये साइड पे, सिर्फ दिखाने के लिए साइड पे कर रहा हूं, चेक करना कितनी विड्थ है इसकी, 12। कितनी करनी है? मैं वापस 8.5 कर देता हूं। ये सिर्फ मैं कर करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए, करना ना करना वो आपकी मर्जी, ठीक है। 8.5 और कितनी हाइट? 11। और किस पॉइंट से इस कॉर्नर को अपनी जगह पे फिक्स कर दो। अगर आप सेंटर पॉइंट से करना चाह रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से विड्थ और हाइट इसकी 11 और 8.5 कर दो। और अगर आप चाह रहे हो कि इस कॉर्नर को फिक्स कर दिया जाए तो ये फिक्स हो गया, ये देखो, ये अपनी जगह से नहीं लेगा, ये वाला कॉर्नर। करो ओके, चेक करना, बाकी साइड्स अपनी जगह छोड़ेंगी, ये कॉर्नर नहीं जगह छोड़ेगा। ओके करूं? चलिए, समझ आ रही है? इसी तरह इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने से ऑप्शन आ जाती हैं, ऑप्शन से तसल्ली से अपना काम करो। क्या करना चाह रहे हो? कोई नाम देना है, दे दिया। विड्थ हाइट सेट करनी है, यस आई वांट टू सेट द विड्थ हाइट, और किस पॉइंट के मुताबिक रेलेवेंट, आपको जिस पॉइंट को आप कहोगे, अगर आप सेंटर को एक्टिवेट करोगे, सेंटर पॉइंट हिलेगा नहीं, बाकी अपनी साइड्स को विड्थ और हाइट सेट करने देगा। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या समझ आई है, ये क्या है और ये क्या है। और इसको अगर आप चाहो इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो? अगर मैंने इसको कर दिया अगेन 8.5 विड्थ जितना थी पहले, और 11, और अगर मैंने इसको इस पे क्लिक कर दिया, ये लैंडस्केप में ले जाएगा। जो ऐसे होना है ना, वो आर्टबोर्ड ऐसे हो जाएगा। करें क्या? ये लो, चेक करो ऊपर। इसका मतलब है आर्टबोर्ड की ऑप्शन आपको अलाउ करती हैं कि आप अगर चाहो तो ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आप इसके रूलर के मुताबिक इसको पोजीशन कर रहे हो, ये रूलर ऊपर दिख रहा होगा, इसको आप बजाय रूलर पे मुताबिक करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो, यहां रखना है एक कार्डबोर्ड, यहां रखना है एक कार्डबोर्ड, आपने यहां रखना है, और एक कार्डबोर्ड आपने मिसाल के तौर पे सीध में इधर लेके जाना है। यह आपकी मर्जी होती है। इसको अगर आप ऊपर नीचे रखना चाहो, ऐसे आर्टबोर्ड्स को तरतीब लगाना चाहो, लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, और टूल मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? आर्टबोर्ड का। मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, ये सारे काम जो आपने मैन्युअली किए ना, माउस को पकड़ के, ये सारे काम आप कर सकते थे एक और तरीके से, बल्कि दो तरीकों से। वो ये, डबल क्लिक करो, आप यहां पे, नहीं, आप यहां पे एक काम ये हो सकता है कि कंट्रोल ऊपर पड़े में, ये देखो, ये नया ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, ओरिएंटेशन, ये देखो, ओरिएंटेशन इधर से चेंज कर लो, इधर से चेंज कर लो, हो रही कि नहीं हो रही ओरिएंटेशन चेंज? ये देखो, आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर लो। आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, ऐड कर लो। आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत, डिलीट कर दो। आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, नेम चेंज कर दो। और क्या क्या है, आपको अगर ऑप्शन में जाना भी है, डबल क्लिक करने की बजाय ये बटन यूज कर दो। क्या लिखा हुआ है? ये आपको वही ले आएगा घुमा फिरा के, ठीक है। बालकात स्टूडेंट कहते हैं सर मैं भूल गया कि आपने क्या कहा था इसके ऑप्शन में जाने के लिए। तो मैं कहूंगा अगर आप भूल भी गए थे तो ऊपर कंट्रोल देखो, उसमें एक ऑप्शन के नाम से ही पड़ी हुई है, वो भी आपको यही कहता है ऑप्शन में चले जाओ, जाओ, ये लो, ऑप्शन में आ गए। और ये ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, अभी नीचे वाला पार्ट आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज और, आपको मैंने बोला कि इसकी विड्थ हाइट सेट करनी है, यहां से कर लो, ये देखो ऊपर मौजूद है।
ऑप्शन में जाए बगैर यहीं से कर लो, प्रॉपर्टीज में जाए बगैर आप यहां से कर लो। प्रॉपर्टीज याद है, थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था, प्रॉपर्टीज में भी तो यही करते हैं। और अभी मैं आपको ऑटोमेटिक अरेंजमेंट करवाने लगा हूं आर्टबोर्ड्स की। कितने आर्टबोर्ड हैं? 400 भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट कैसे होगी? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? रीअरेंज। करूं क्लिक? अभी मैं बनवा कुछ नहीं रहा, अभी मैं खाली आर्टबोर्ड से तरतीब लगवाना सिखा रहा हूं। ये लो, ये देखो कितनी मजे की चीज आ गई। क्या एक ही लाइन में लगा, इसी एक ही रो में डाल दूं सबको? ये लो, ये क्या लिखा हुआ है? अरेंज बाय रो। करूं ओके? ये लो, दोबारा देखो, रीअरेंज, अरेंज बाय कॉलम। करूं क्या? ये लो। क्या आपको कुछ करना पड़ा? क्या ये आप खुद कर सकते थे मैन्युअली? किया था मैंने थोड़ी देर पहले। दोबारा देखो, थर्ड ऑप्शन देखो। आपको उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई, आपको इसकी भी पढ़नी समझ आ गई। अब मैं आपको समझाने लगा हूं लेआउट। ये इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप अपनी फाइल में पेजेस का लेआउट सेट करते हो, कैसे रखना चाह रहे हो। क्या आप 4 पेज हैं, किस तरह रख दूं? 2 कॉलम बना दूं? 2 कॉलम बना दूं? ये लो, क्या लिखा हुआ है? ये ग्रिड बाय कॉलम। कितने कॉलम बना दूं? क्या एक ही रखना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं? रोज कितनी बतानी है? 2। उनके दरम्यान में स्पेस कितनी देनी है स्टूडेंट्स? ये स्पेस होती है, ये दरम्यान वाली इस वक्त कितनी है? 0.2, 0.5 कर दूं? ये लो, चेक करो क्या होने लगा है ओके करने पे। रीअरेंज। एक काम करता हूं, जरा ज्यादा से आर्टबोर्ड बना लेता हूं, हैं, ताकि आपको जरा इसको आप समझो बात को। ये देखो कितने हैं इस वक्त? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पेज बन गए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैटलॉग बनाना है आपने रेस्टोरेंट का, 10 पेज डिजाइन करने हैं, इमेजेस लगा लगा के आपने उसको। अच्छा, कितने पेज हैं? 10। रीअरेंज। इस तरह आप कहते हो यार ये क्या तरतीब है, कुछ इसकी तरतीब तो ढंग की कर दो। अगर आप खुद करने बैठो वो भी हो जाएगा ऐसे, इसमें लगेगा टाइम, और डिस्टेंस भी आपका बराबर नहीं आ रहा, देख रहे हो, कहीं ज्यादा दे दिया कहीं कम दे दिया। ये काम आपके लिए करेगा कौन? रीअरेंज। अब आप कॉलम वाइज तरतीब रखना चाह रहे हो या रो वाइज करना चाह रहे हो? मैं रो वाइज करना चाह रहा हूं। अच्छा, रो बनेगी। अच्छा, इस रो में कितने कॉलम बनाने बताओ? कॉलम यहां से बताओगे। ये आपके हर रो में 4 कॉलम बनेंगे। पहली रो में 1 2 3 4 कॉलम, दूसरी रो में 1 2 3 4 कॉलम, तीसरी रो में 1 2 3 4 कॉलम। और अगर आप यहां पे 3 कॉलम कहोगे तो क्या होगा? हर रो में पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा उसके नीचे, पांचवा, छठा, उसके नीचे 7 8 9 इस तरह लगेंगे पेज। कर दूं क्या? 3। स्पेस कितनी? 0.5। करो, ये लो। हर रो में कितने कॉलम? हर रो में कितने कॉलम? हर रो में कितने कॉलम? ये आपने डिसाइड करना है यहां से। अगर मैं कहूं नहीं 4 कर दो, ये लो 4 हो गए। चेक करो, बात समझ आ रही है? अरेंजमेंट मैन्युअली करनी हो या इसको कहना है ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अरेंजमेंट हो गई, रीअरेंज की समझ आ गई। अब आपकी मर्जी है, आप सिंगल रो वर्जन ले लो, सिंगल कॉलम ले लो, नंबर ऑफ रोज के हिसाब से कर लो या नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से कर लो। अब कॉलम में क्या होता है कि हर कॉलम में, कॉलम असल में ये होता है, ये कॉलम है, हर कॉलम में कितनी आगे रोज रखनी है, हर कॉलम में रोज कितनी रखनी है। अब ये देखो, हर कॉलम में 2 रो, 2 रो रख दो। चेक करो, ये कॉलम है, सिर्फ 2 रोज बनानी है, 2 रोज बना दी उसने। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स आपने अरेंजमेंट क्या करनी है, फर्क असल काम क्या है इसके ऊपर बनाना। ये समझो जिस तरह आपके पास एक ड्राइंग बुक बनी होती है ना, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। इसी तरह कह लो ये पहला आर्ट बोर्ड है, ये दूसरा आर्ट बोर्ड है, ये तीसरा आर्ट बोर्ड है, ये चौथा, और ये टोटल 8 आर्ट बोर्ड है। क्या सही है? या 10 आर्ट बोर्ड है? ठीक है। अब आपने आ जाओ असल काम पे। मैं आपको अभी तक जो बताया वो ये कि अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते,
कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते, आर्टबोर्ड पे कुछ नहीं है, अगर है भी तो आपने साइड पे क्लिक कर दिया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, तो आपके पास आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज किधर गई? ये क्या है? लेयर्स। प्रॉपर्टीज किधर गई? अगर आपकी प्रॉपर्टीज गायब हो गई हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टीज गई किधर है, विंडो मेन्यू में आओ, और ये प्रॉपर्टीज आ रही है, क्लिक कर दो इस पे। तो मुझे समझ नहीं, हो सकता मुझसे गलती से बंद हो गई है प्रॉपर्टी। अगर ये भी नहीं करना तो आसान सा तरीका जो मैंने आपको डे 1 से बता रहा हूं, आप अपने वर्क स्पेस को, भाई हो जाती है गलती, ठीक है, तो इसको आप ठीक करोगे ताकि काम तो शुरू हो ना आपका, वरना फंसे रहोगे कि पता नहीं यार प्रॉपर्टी किधर गायब हो गई। ये लो, ये प्रॉपर्टीज आ गई। और प्रॉपर्टीज को मैं आज आपको कंप्लीट वर्जन इसका बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज अभी किसकी डिस्कस हो रही है स्टूडेंट्स, किसी शेप की नहीं हो रही। शेप है ही कोई नहीं ना, मैंने सिलेक्ट की हुई है। अभी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही हैं आपके आर्टबोर्ड की। आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज ये आपके सामने आ गई हैं। अब मैं आपको आज आज पहले आर्टबोर्ड के ऊपर, अब अच्छा आर्टबोर्ड पे कैसे वर्क करते हैं, ये सारे के सारे आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं जूम आउट करके, हमें 10 आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको आज व्यू मेन्यू के अंदर, आज के बाद आपने ये पूछना नहीं कि ये क्या है, 1 2 3 4 4 ऑप्शंस हैं, इनको समझ लो और इनके नाम से ही काम वाजे है। ये क्या करेगा? फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। किस आर्टबोर्ड की बात हो रही है? जिसको ऊपर आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने आर्टबोर्ड नंबर 3 को क्लिक किया हुआ है तो ये आपका एक्टिव है। आर्टबोर्ड नंबर 4 पे क्लिक किया हुआ है, ये एक्टिव है। आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा एक्टिव है? प्रॉपर्टीज में देख लो, ये देखो, यहां से भी जा सकते हो। आप किस आर्टबोर्ड को सामने लेके आना चाह रहे हो? सेकंड वाले को क्लिक कर दो, आया कि नहीं आया सामने? ये लो, किस आर्टबोर्ड को सामने लाना चाह रहे हो? कितने टोटल हैं? ये लो, 10वां सामने आ गया, ये 10वां सामने आ गया आर्टबोर्ड, ये आखिरी 10वां, ठीक है। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आर्टबोर्ड नंबर 10 ही है, आप आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर दो। ये आर्टबोर्ड नंबर 10 ही है, ये देखो लिखा हुआ है, ये आर्टबोर्ड नंबर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी आपको जो सिलेक्शन टूल है वो आपको प्रॉपर्टीज दिखाता है। अगर आप किसी आर्टबोर्ड पे जाना चाहो तो यहां से चले जाओ, आर्टबोर्ड नंबर 1 पे जाना है। भाई एक आप बुक बना रहे होगे, 50 पेज होंगे, 100 पेज होंगे, तो किसी पेज पे जाना है कि नहीं जाना काम करने के लिए? तो जाना है तो आप उसमें ढूंढते थोड़ी फिरोगे, आप जस्ट उसका नंबर जाके क्लिक कर दोगे या नाम के ऊपर आप उसको कॉल कर लोगे। ये लो, ये 5वां सामने आ गया, पहले भी जाना है, ये पहला सामने आ गया। जब आपका आर्टबोर्ड जो एक्टिव होता है, अच्छा दूसरा तरीका सामने लाने का, आप सिलेक्शन टूल पे जाओ, जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है क्लिक कर दो। क्लिक करते ही ये आपको सामने दिखा रहा है, ये छठा है, ये देखो क्लिक कर दिया। ये कौन सा है? 4, क्लिक किया 5, क्लिक किया 9, क्लिक किया 10। जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है कंट्रोल 0 प्रेस कर दो, सामने आ गया। और अगर आपको भूल गई की, अगर आपको भूल गई की, डोंट वरी, ये मैंने पहले आर्टबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूं, भूल गई की, व्यू में जाओ और इसको को फिट करो। इसको शॉर्टकट की क्या है, मैं बहुत यूज करता हूं जब मैं किसी आर्टबोर्ड पे काम करना चाह रहा होता हूं, तो मैं चाह रहा हूं तो बिल्कुल ही छोटा नजर आ रहा है, पूरी फिट हो जाए स्क्रीन के ऊपर विंडो में, तो क्या लिखा हुआ है? फिट आर्टबोर्ड इन विंडो। आर्टबोर्ड नंबर 1 ही है ना, ये देखो प्रॉपर्टीज में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आर्टबोर्ड पे आपने क्लिक किया होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा मजे की बात है, बाद में काम करते करते हमें चाहिए होते हैं सारे आर्टबोर्ड स्क्रीन के ऊपर सब दिखाई दें। एक तरीका है माउस के साथ, ये लो सारे आर्टबोर्ड सामने आ गए। दूसरा तरीका ये है, व्यू में जाओ और यहां पे ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है? फिट ऑल इन विंडो। एक ही विंडो में जो स्क्रीन है सारे, और इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल 0। सारे आए कि नहीं आए चेक करो, 10 के 10 आ रहे हैं ना नजर, ठीक है। तो विंडो मेन्यू में, और अगर आप किसी लेवल पे आप काम कर रहे हो और आपको जूम इन रिक्वायर्ड है, जूम इन रिक्वायर्ड है, जूम इन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये टूल है, आज के दिन के बाद शायद मैं इस्तेमाल ना करूं, ये जूम इन टूल है, Z फॉर जूम इन। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो स्टूडेंट याद रखना, यहां पे आपको
इसका मैग्नीफायर ग्लास, ये छोटा सा आपको आइकन दिखेगा, प्लस के साथ मतलब होगा जूम इन। और अगर आप यहां पे ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये होता है जूम आउट, प्लस जूम इन, ऑल्ट के साथ जूम आउट, ये जूम आउट है। और विदाउट जूम इन है। ऑल्ट के साथ जूम आउट, विद ऑल्ट के साथ जूम आउट, और ऑल्ट के बगैर जूम इन। और अगर शॉर्टकट की आपने ये सीख लो, आसानी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस, जूम इन, जूम इन, जूम इन, कंट्रोल माइनस, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, इस तरह। तो इसका मतलब है आज के दिन के बाद ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये चार कीज का क्या रोल है। जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, फिट ऑल इन विंडो, ये होगी बात खत्म। अच्छा, अब आगे अगली बात। बाद का तो आप काम कर रहे होते हो और आपको साथ वाले आर्टबोर्ड पे जाना पड़ जाता है। शॉर्टकट की याद कर लो, इसकी एच प्रेस कर दो या स्पेस बार, हैंड साइन आएगा। स्पेस बार से आप दाएं बाएं जा सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो। और इसका मुतबादल क्या है, ये टू, हैंड टू, एच लिखा हुआ है। बाद का ना, बाद का तो होता ही है, बाद का आप किसी टूल पे काम कर रहे होते हो, ये टाइप कर रहे होते हो, और आपको अचानक टाइप करते करते साथ वाले बोर्ड पे जाना पड़ता है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, दिस इज समथिंग ऑन आर्टबोर्ड, मैंने लिख रहा हूं, करते करते मुझे अचानक जाके लिखना है साथ वाले पे। तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने स्पेस बार प्रेस करके, सॉरी, यहां पे स्पेस बार प्रेस करके मैं इधर ऐसे कर लूंगा, स्पेस बार, और यहां पे जाके अपना कोई लाइन लगानी है, ठीक है, स्पेस बार प्रेस किया, यहां पे मैंने रेक्टेंगल लगानी है, स्पेस बार प्रेस किया, यहां मैंने सर्कल बनाना है, स्पेस बार प्रेस किया, और मैंने यहां पे जाके कुछ ब्रश लगाना है, स्पेस बार प्रेस किया, यहां जाके मैंने स्टार बनाना है। तो आपके लिए बजाय ये कि आप इस टूल पे क्लिक करो और फिर आगे बढ़ो स्पेस बार, आप अपने बाकी टूलों में काम करते रहो, कोई जरूरत नहीं है हैंड टूल पे जाने की, वरना तो टाइम वेस्ट होगा। आप देख रहे हो एक ही वक्त में मैं 10 विंडोज में काम कर रहा था, डिफरेंट टूल्स के साथ एक्शन कर रहा था। मुझे ये तो नहीं है एक विंडो में काम करते अब साथ वाले पे जाना है तो मैं आपको हैंड टूल पे क्लिक करूं, फिर इधर करूं, फिर उसमें जाके अगला ब्रश टूल यूज करूं या रेक्टेंगल बनाऊं या जो भी। तो बेहतर है शॉर्टकट कीज आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपने आप को आसानी में रखो, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना। जब आपने मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे होते हो और आपको मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपको आसानी देता है एच या स्पेस बार, और आप किसी भी टूल के साथ अपना जॉब को कंप्लीट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब है दो टूल्स आज की डेट में क्लियर हो गए आपको। एक है जेड फॉर जोम, जब जरूरत पड़े, अब तो जरूरत खत्म है इसकी, क्यों, ये काम आप व्हील से कर रहे हो, ये अब आपका व्हील से काम होगा। इसका मतलब व्हील से क्या होगा कि जिस पार्ट के ऊपर आप जाओगे, ये टेक्स्ट लिखा था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ये लो, इधर जाओ, इधर जाओ, मतलब जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आप जाके वर्क करना चाह रहे, यू कैन डू इट। आपको ये नहीं है कि जूम करूंगा फिर मैं देखूंगा, नो, जिस आर्टबोर्ड के ऊपर आपने एक्शन में आना है वहां चले जाओ, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। आपको कतन इन टूल्स की जरूरत नहीं है, ना हैंड टूल, ना जूम टूल। इसको तो आप शुरू शुरू में इस्तेमाल करके देखना, देख लो, आइंदा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप यूज टू हो जाओगे ना कि यार स्पेस बार से मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है उस टूल पे जाके काम करने की। और मजे की बात है, अगर ये टूल आप गायब भी करना चाहो कर दो, मेरी तरफ से इजाजत है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या ख्याल है, जो ज्यादातर हैंड टूल स्पेस बार से उसको काम करके आप आर्टबोर्ड के ऊपर ऊपर नीचे नेविगेट कर रहे हो, तो क्या जरूरत है आपको इस टूल की, खामा पड़ा हुआ है, निकाल लो इसको बाहर। वो तो निकाल सकते हो ना, आपको 3 डॉट्स का मैंने फंक्शन बताया था, कस्टमाइजेशन। अच्छा जी, अब आप आज की डेट में एक एक टूल को मेरे साथ सीखना शुरू करो। पहला टूल है रेक्टेंगल टूल।
रेक्टेंगल टूल करता क्या है, जरा इसको एक एक करके मैं इसके थ्रू ना हर आर्टबोर्ड पे कुछ क्रिएट करके दिखाता हूं। आर्टबोर्ड नंबर 1, ये लो, डिफरेंट डिफरेंट मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लगाई, ऐसे जो साइज देना है दे दिया। अब इसको अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, काफी लंबी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, पिछली बार मैंने आपको बोला था जब आप सिलेक्शन में जाते हो, सिलेक्शन टूल में, और साइड पे क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज किसकी दिखेगी, प्रॉपर्टीज आर्टबोर्ड की दिखेगी, क्योंकि आर्टबोर्ड है ना ये, उसकी बात हो रही है। लेकिन जब आप किसी शेप को बनाते हो या उसको क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो अब प्रॉपर्टीज किसकी दिख रही हैं, प्रॉपर्टीज इस शेप की दिख रही है। अब इस प्रॉपर्टीज पे गौर करो, ये प्रॉपर्टीज में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, अलाइनमेंट, क्विक एक्शंस, 4 चीजें नजर आएंगी और ऊपर नाम भी नजर आएगा। मजे की बात है, टूल का नाम, टाइप क्या है, रेक्टेंगल, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म क्या करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म मुझे बताओ, सेंटर पॉइंट के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो या लेफ्ट पॉइंट को फिक्स करके बाकी को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म सेंटर पॉइंट के मुताबिक। जरा गौर कीजिएगा क्या होने लगा, सेंटर पॉइंट अगर मैंने एक्टिवेट कर दिया और ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी विड्थ और हाइट कम ज्यादा करता हूं, देखो सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे है, विड्थ कम होने लगी है। क्या सेंटर पॉइंट मूव कर रहा है, नो। और अगर आप चाह रहे हो कॉर्नर फिक्स कर दिया जाए, लेफ्ट वाला, इसको थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ लाना है, तो आप इस पे क्लिक कर दो। अब देखो, अगर आप कह रहे हो नो, राइट वाले को फिक्स कर दो, लेफ्ट वाले को पीछे लेके आओ, आप कहते हो नो, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर वाले को फिक्स कर दो और ट्रांसफॉर्म कर दो विड्थ इसकी। क्या सब ऑप्शन की समझ आई है? जस्ट पॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है और ट्रांसफॉर्म कर देना है इसको। ये तो हो रही है जी इसकी। अगर मैं आपको कहूं कि यार इसको ना एज टू एज रख दो, ठीक है, हो गया। अब आपको मैं अगर ये कहूं कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये अपनी जगह पे फिक्स रहे, नीचे की तरफ इसकी हाइट बढ़ जाए, आप हाइट पे आओ। अगर मैंने अब क्लिक किया ना, ये सेंटर पॉइंट के मुताबिक से दोनों तरफ हाइट को बढ़ाना है, ये तो नहीं करना मैंने, चलो करना भी था, इतना का करना था। उसके बाद मैं चाह रहा हूं इससे आगे ये वाला पॉइंट ऊपर वाला ये फिक्स हो जाए। और अब मैं अगर हाइट बढ़ाऊंगा, वैसे हाइट कितनी है इसकी, 1.125 टोटल हाइट इसकी 1. लेकिन आपने अब ऊपर वाले पॉइंट को मूव नहीं करना, उसको आपने फिक्स कर दिया। अब आप नीचे की तरफ डायरेक्शन में देखो आओगे, चेक करो। आपने इसके बॉर्डर लगाने थे, मिसाल के तौर पे बॉर्डर लगाने थे, आपने फ्रेम लगाना था। क्या आपको समझ आई है हुआ क्या? अच्छा, अब जरा एक और चीज करते हैं। मैं इसको एक स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे एग्जैक्टली 1 by 1 का करना है। क्या करूं, इसको 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं, क्या ये 1 by 1 का स्क्वायर हो गया? स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चारों साइड्स बराबर। अच्छा ये मुझे बताओ इसकी x वैल्यू कहां पे है और y वैल्यू कहां पे है, मैं इस कॉर्नर पे लेके आना चाहता हूं। हाँ, अच्छा इसके कॉर्नर, इस कॉर्नर पे लेके आना चाह रहा हूं मैं, इस कॉर्नर को, इस शेप के कॉर्नर को इसके आर्टबोर्ड के कॉर्नर पे लेके आना चाह रहा हूं। ये देखो इस वक्त x की वैल्यू ऊपर रूलर के मुताबिक, इस कॉर्नर की वैल्यू ऊपर रूलर के मुताबिक मैं दिखा दूं, जरा गौर कीजिएगा। रूलर के मुताबिक ये 10 पे है, ठीक है, -9.8, 10 के करीब है। ये देखो पीछे जा रहा है एज की तरफ, कॉर्नर की तरफ, चेक करो। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं दिखाने के लिए, ये देखो पोजीशन ले रहा है, ठीक है, ऊपर से ठीक है पोजीशन, ये थोड़ी नीचे करनी है। ये देखो ये होता है कोऑर्डिनेट्स, कहाँ रखना है उसको। और मजे की बात है, ये जितना आपने काम किया ना स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर्टीज में आने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको करवा रहा हूं।
प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए सारी चीजें मैंने बताई हैं। क्या करना है जी, इसकी एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन क्या रखनी है, वो देखो चेंज हो रही है। ये एक्स और वाई में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे आपने इसको यहां पे रखना है। क्या इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं? रोटेट यहां से करना है। कितनी डिग्री कर दूं? 30 हुआ? 60? ये लो। या एक काम करता हूं, इसको मैं सेंटर में ले आता हूं, कोऑर्डिनेट्स ये सेंटर में आ गया, वाई एक्सिस भी सेंटर में ले आता हूं। ये काम आप स्टूडेंट्स आराम से कर सकते थे माउस के साथ। और ये देखो यहां से आप इसका एंगल दे सकते हो 150। आप एंगल बता दो 300। ये रोटेट हो रहा है। अच्छा मजे की बात है, आपने जो एंगल इधर जाके बताया 0 कर दो, स्ट्रेट हो गया। अच्छा ये एंगल के ऊपर आपने जो इधर जाके इतनी तकल्लुफ किया, ये काम इधर से हो जाता है। ये देखो, क्लिक करो अगेन सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल आपका जब तक इलिस्ट्रेटर में है इसका होना है इस्तेमाल। अभी क्या इस्तेमाल होने लगा है, इसके दो इस्तेमाल बताने लगा हूं। सिलेक्शन टूल के यूज नंबर 1, यू कैन सिलेक्ट एंड मूव, पहला यूज। सिलेक्शन टूल का दूसरा इस्तेमाल, बाय यूजिंग दोस हैंडल्स यू कैन चेंज विड्थ ऑफ योर शेप। और जैसे आपका सेंटर में लाइन नजर आए, कौन सी? पर्पल। दोनों की देखो विड्थ और हाइट दोनों सेम हो, देख रहे हो? ये एक अच्छी चीज है। ये किसने बताया ये विड्थ और हाइट सेम है? स्मार्ट गाइड्स ने। अगर स्मार्ट गाइड्स ऑफ होंगी तो ये नजर नहीं आएगी आपको, फिर आपको परेशानी रहेगी कि पता नहीं स्क्वायर बना के नहीं बना। ये देखो ये स्क्वायर है। और मतलब की बात, अगर मैं इसको कर देता हूं तकरीबन 2, ये 2 कर दिया हाइट। जब मैं विड्थ बढ़ाऊंगा तो विड्थ भी जब 2 होगी तो एग्जैक्टली आपको दरमियान में डायगोनल नजर आएगा स्मार्ट गाइड का कि 2 हो गया है। ये देखो, और दोनों को इकट्ठा भी आप कम ज्यादा कर सकते हो विद दिस हैंडल। ये देखो। अच्छा बाल का आपसे ये मूवमेंट हैंडल सही तरीके से नहीं होता, तो आप शिफ्ट प्रेस करना है। यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट से देखो जितना मर्जी साइज छोटा करोगे विड्थ और हाइट बराबर ही रहेगी। इसे बोलते हैं रेशो। सेम रेशो से बड़ा, गौर करो ग्रे बॉक्स में विड्थ हाइट सेम सेम नहीं है। 1.97, 2.04, 2.11 सेम बढ़ रही है। ये कौन सी की मैंने प्रेस की है? शिफ्ट की प्रेस की है। शिफ्ट की से आपको आसानी होती है। क्या? अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे आपको विड्थ और हाइट सेम करने में मुश्किल हो रही होगी। ये हो गई। जैसे लाइन पर्पल नजर आई आप समझ लो विड्थ और हाइट सेम है। ये देखो खत्म हो गई, ये सेम हो गई। अच्छा अगर आप इसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, और जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जाओगे, ये देखो इधर चले जाओ, या इस डायगोनल हैंडल से कर लो या इस हैंडल से कर लो, शिफ्ट के साथ ऑपोजिट साइड में जाता है, स्ट्रेच करता है। किस साइड में? ऑपोजिट साइड में। ये देखो, पार करोगे फार जाएगा, इधर से करोगे इधर आएगा। और मजे की बात सुनो, इसमें अगर आप इसके कॉर्नर्स को गौर करो, कॉर्नर बड़े शार्प हैं। ये नजर आ रहा है आपको हैंडल, छोटा सा सर्कल, ये आपको हेल्प करेगा राउंड करने के लिए। किसको? कॉर्नर्स को। ये देखो ये शार्प राउंड, शार्प राउंड। क्वेश्चन है आपको होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए सर इसमें सिर्फ एक को राउंड करना है, 2 को करना है, सबको नहीं करना। आसान सा तरीका, सिलेक्शन टूल आपका एक्टिवेट है। सिलेक्शन टूल का ये भी एक काम है कि आप जिस सर्कल को ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक कर देना, एक्टिवेट हो गया। ये लो, इस वाले को करना है, क्लिक कर दो और ये लो एक शेप बन गई। हालांकि ये रेक्टेंगल को कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा आपने सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया, राउंड कर दिया उसको। दोबारा से देखो, अगर आपको वापस चाहिए, कल आते हो और कल आने के बाद आपको कहा जाए कि यार ये शेप को दोबारा से कर दो, रेक्टेंगल शार्प कर दो, आपको मसला ही कोई नहीं, सिलेक्शन टूल से क्लिक किया
और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स ये है जी सर्कल, इसको आपने ऑपोजिट साइड में ले जाना है ऐसे। याद रखना, अगर आपको ये मैं कहूं कि 2 पॉइंट्स को अगर राउंड करना है, इस वाले को इस वाले को, मसला कोई नहीं, एक पे क्लिक करो और दूसरे पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब आपके 2 एक्टिव हैं, 2 इनएक्टिव हैं। जो एक्टिव है उनमें से एक को जाके आप देख रहे हो कितनी मजे मजे के काम शुरू हो गए हैं। ठीक है, बाकी एक चीज और, आप आमतौर पे मैं अपनी क्लासेस में ना आइडियाज के लोगो बनवाता हूँ। आइडियाज आपने देखा होगा, बिलबोर्ड्स पे भी देखा होगा, मैगजीन में भी देखा होगा। आइडियाज के लोगों में कुछ इस तरह की शेप ही होती है। अब आपके लिए आज के दिन के बाद बनानी मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हो, अभी के अभी बना सकते हो। आपका अभी दूसरा दिन ही है और आप आइडियाज के लोगो बनाने के काबिल हो चुके हो, क्योंकि आपको रेक्टेंगल सिखा दिया, आपको सिलेक्शन के साथ कॉर्नर्स को राउंड करना सिखा दिया। अगर आपको को इसके अंदर फिलिंग भी करनी है, आपको को मसला ही कोई नहीं, फिलिंग हो जाती है। इसी ट्रांसफॉर्म के नीचे ये फिल है। किस कलर की करनी है फिल? ब्लैक, रेड, येलो, या नहीं करनी? नहीं करनी, नन ये है, दिस इज नन, दिस इज नन। व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, एनीथिंग। कितने आराम से काम होने शुरू हो गए। अगर आपको मैं ये कहूं कि आपने बना दिया, बड़ा अच्छा बनाया, अगर मैं आपको ये कहूं इसकी कॉपी बनानी है, इसकी कॉपी बनानी है, अब वो कॉपी कैसे बनेगी? कॉपी बनाने का आसान सा तरीका हर किसी को पता है, कॉपी पेस्ट का। हर किसी को पता है क्या? कॉपी एडिट मेन्यू में होता है, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट की होती है, और फिर एडिट में पेस्ट। ये लो, हो गया। क्या हो गया है? इसको सिलेक्ट करके यहां ले आओ। आपको सर हो तो गया, लेकिन इसको हमने पलटना है, जिसे बोलते हैं टेक्निकली फ्लिप करना। अब आपको फ्लिप कैसे होता है? ये है जी फ्लिप। चलो, हो गया। अब आप कहोगे सर इन दो को मैं यहां रख के उसको वर्टिकल फ्लिप करवा लूं। आप सबसे पहला काम सिलेक्ट कैसे करना? सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल होता है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे ये सिलेक्ट होगा, दूसरे को करोगे ये सिलेक्ट होगा। आप अगर दोनों को करना चाह रहे हो, आसान सा तरीका, क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे दोनों को सिलेक्ट करो। कैसे? क्लिक बस ड्रैग करके जितना इस एरिया में ऑब्जेक्ट आगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। दो आगे तो दो सिलेक्ट हो गए। अगर ये सिलेक्ट हो गए, क्या इसकी कॉपी नहीं हो सकती? जिस तरह उसकी एक की थी, दो की कर लो, पेस्ट। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, इसमें ये 4 और ऑप्शन है जो आपके लिए नहीं है, पिछले किसी सॉफ्टवेयर में नहीं थी। ये बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अभी पेस्ट करते हैं, ये लो पेस्ट हुआ, ले आओ इसको यहां पे। अब आपको क्या करना है? यू नीड टू फ्लिप, दिस इज हॉरिजॉन्टल और दिस इज वर्टिकल। राइट नाउ यू नीड वर्टिकल, जस्ट मूव। किसमें? हाँ बताता हूं। अच्छा, ये तरीका मुश्किल है। अब आपने काम तो कर लिया, हो भी गया, लेकिन अगर आप कहो सर इसका कोई आसान तरीका बताएं, इससे कोई आसान हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, यू नीड टू डू क्विक वर्क, एफिशिएंट वर्क। दोबारा देखो काम, मैं फिर वही करने लगा हूं, जिसने पहली दफा नहीं देखा दोबारा से सुनो। आपने, अब मैं ये सेंटर में बनाऊंगा इस जगह पे, ठीक है? पहले मैं बड़े बिग बिग बनाए थे, अब जरा छोटे छोटे बनाऊंगा और इस सेंटर में बनाऊंगा। अब ये देखो कैसे बनाने लगा, दोबारा वही काम कर रहा हूं। दोबारा इसी टूल को क्लिक किया, रेक्टेंगल को लिया। अच्छा, इसमें अगर गौर करो, इसके बराबर में एक और टूल है, इसके कॉर्नर होते ही राउंड है। इसके तो शार्प थे ना, इसके कॉर्नर ही राउंड होते हैं। दिखाऊं? ये देखो, कॉर्नर पे गौर करो, ये राउंड है। बट डोंट वरी, अगर आप इसकी राउंडनेस को खत्म करना चाह रहे हो, फिनिश करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली आपके पास मौजूद है अगेन सिलेक्शन टूल, और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर खत्म है, राउंडनेस खत्म हो गई। ये देखो शार्प हो गया। अगर आपको बाकियों को भी करना है, मसला कोई नहीं। अगर आपने किसी एक को करना है,
2 को करना है, सबको करना है, कर सकते हो। यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड ड्रैग आउट, ड्रैग इन, ड्रैग आउट, ड्रैग इन, ड्रैग आउट, ये हो गया। इसका मतलब है, दोबारा से सुनो, कि आपने जब कभी राउंड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल चाहिए, ये दूसरा वाला ले लिया करो। लेकिन अगर आप यही काम इससे भी करना चाहो, सेम हो सकता है। ये टूल दोनों एक जैसे ही हैं, एक में बना बनाया राउंड होता है, एक में राउंड नहीं होता। लेकिन आप दोनों में एक काम मुश्तरक है, कॉमन, कि राउंडनेस को आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। वो तो मसला ही कोई नहीं है। इसका मतलब चाहे पहला टूल यूज कर लो, चाहे दूसरा टूल यूज कर लो, मसला नहीं होना। और ये आपको स्टार्ट में ही राउंड दे देता है, इसमें राउंड करना पड़ता है। बस ये फर्क है दोनों में। अब आपकी मर्जी है, आइडियाज को लोगों चाहे राउंडेड के साथ लगा लो, या क्योंकि मुझे 2 को नहीं करना तो बेहतर है मैं इसी के साथ जाऊंगा। लेकिन अगर मजबूरी है इस्तेमाल करना, कर लो, ये लो। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको, आपने अगर अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे बिल्कुल सेंटर में बनाना है, गाइडलाइन अगर आपको तंग कर रही है, गाइडलाइन को बराए मेहरबानी ऊपर करके, ताकि गाइडलाइन प्रॉब्लम ना करे। ये देखो, आपने टूल सेलेक्ट किया। अब जरा गौर करना, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं। आप इस पेज के बिल्कुल सेंटर में एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो, राउंड है या शार्प है, सर्कल बनाना चाह रहे हो, पॉलीगॉन बनाना चाह रहे हो, स्टार बनाना चाह रहे हो, एनीथिंग, लेकिन सेंटर में बनाना चाह रहे हो। आसान सा तरीका, आसान सी ट्रिक देखो। आपने ये बनाना है जब ऑल्ट के साथ बनाना है, ऑल्ट के साथ। अगर ऑल्ट छोड़ दोगे तो ये होगा, जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वहां से स्टार्ट करेगा। लेकिन आप चाह रहे हो जिस पॉइंट पे क्लिक किया वो सेंटर हो उसका, ऑल्ट प्रेस कर दो। कहां क्लिक किया था स्टूडेंट्स? सेंटर में क्लिक किया था ना। तो क्लिकिंग पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और क्लिकिंग पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट, डिसाइड कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट है तो यही करो विदाउट ऑल्ट, लेकिन अगर ऑल्ट प्रेस करोगे तो सेंटर पॉइंट। और अगली बात, अगर आपसे ये स्क्वायर ना बन रहा हो, ऑल्ट को नहीं छोड़ना, शिफ्ट भी प्रेस कर दो। छोटे से छोटा स्क्वायर बना लो या बड़े से बड़ा बना लो, आपकी मर्जी है। इस बार मैंने पता कौन सी कीज प्रेस की हुई है? ऑल्ट टू सेंटर एंड शिफ्ट टू मेक इट स्क्वायर। ऑल्ट छोड़ देता हूं, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट इज, क्लिकिंग पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट। और इफ यू वांट टू मेक क्लिकिंग पॉइंट सेंटर पॉइंट देन प्रेस आल्सो ऑल्ट। क्या आपको समझ आई है क्या बोला मैंने? नो सर, दोबारा से देखो। आप जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो ना, वहां से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप इसको लेके जा सकते हो रेक्टेंगल को। ठीक है, दोबारा से देखो, ऐसे जितने मर्जी बनाओ। लेकिन आप, अच्छा एक चीज बात करना, स्टूडेंट कहते हैं सर मैं हम बनाते हैं नजर नहीं आता। वजह उसकी क्या है? आप उसका फिल और स्ट्रोक देखो। फिल भी आपने नन किया हुआ है, ये देखो, स्ट्रोक भी आपका नन है, दैट्स वाई वो आपको नजर नहीं आएंगे। बने हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अब आप इसका बनाओ ना, इसका स्ट्रोक लगा दो। ये लो, कितना मोटा करना है स्ट्रोक बताओ। ये है वेट, ये है कलर, किसका? स्ट्रोक का। फिल करनी है, दिस इज अ फिल। फर्क है स्टूडेंट्स, एक फिल है, एक स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक का कलर है, एक स्ट्रोक का वेट है। फिल, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का वेट, ये भी कुछ है। आज के लिए इसको छोड़ दो, ये भी बात खत्म नहीं हुई, स्ट्रोक की बात खत्म नहीं हुई। स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, इसमें भी बहुत कुछ है, ये देखो। आज मैं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको बताऊंगा मंडे को। आप बाकी मैं टूल्स आपको थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था इसकी डिटेल जो है वो मंडे को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको क्या बोला? आपको क्या मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया? क्या क्या हो सकता है? एक्स वाई पोजीशन हो सकता है, और विड्थ और हाइट हो सकती है। और क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है। ये कर रहा हूं ना, रोटेट 0, स्ट्रेट हो गया। अच्छा, किस पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है? ये मजे की चीज है। जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया हुआ है वो सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बन गया रोटेशन का। गौर करो, 30 डिग्री करूंगा, कौन सा पॉइंट अपनी जगह फिक्स रहेगा? ये वाला कॉर्नर, चेक करो।
और मजे की बात बताऊं, अगर आप जीरो कर देते हो, अगर जीरो कर देते हो और कॉपी करते हो इसको और पेस्ट करते हो इसको, इसी के ऊपर पेस्ट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है, पेस्ट इन प्लेस। ऑब्जेक्ट आया, मजे की बात है, इसी के ऊपर आ गया। इससे पहले जब पेस्ट किया तो वो क्या कर रहा था, वो हटा के कहीं रख रहा था, फिर मुझे लेके आना पड़ता था। पेस्ट इन प्लेस, उसी जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको रोटेट करूंगा, नीचे वाला पड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला रोटेट होगा। दोबारा देखो, दोबारा कॉपी किया, दोबारा पेस्ट किया, ऑप्शन का नाम, और इसको मैं आगे जाके कह देता हूं कि जनाब तुम जरा एक तकल्लुफ करो, 30 डिग्री रोटेट, 30 पे तो है, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो। मजीद जैसे जैसे आप इसको रोटेट करना चाहो, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, डिजाइन बनता जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका कौन सा पॉइंट जो है वो फिक्स है, ऊपर वाला। अगर मैं इसी को रोटेट वापस लेके आऊं, ये देखो मजीद चीज, इस बार मैं ये वाला पॉइंट इसका टिक कर देता हूं और इसकी कॉपी निकालता हूं, पेस्ट इन प्लेस करता हूं और इसको रोटेट करवाता हूं। चेक करना, क्या करना है, रोटेट कितने डिग्री, कौन सा पॉइंट फिक्स रहेगा, चेक करो कौन सा पॉइंट फिक्स रहा। हाँ, जिसको सिलेक्ट किया हुआ था, कौन सा सिलेक्ट है, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है, ये वाला। दैट्स वाई ये अपनी पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिला, और इसको हमने जितनी डिग्री कहा उतना डिग्री इसने उस पॉइंट से इसको उतनी मूवमेंट रोटेशन में डाल दी, ये इस तरह। दोबारा देखो, दोबारा कॉपी करता हूं, दोबारा पेस्ट करता हूं, प्रैक्टिस करना, खूब करना, एक एक चीज समझ के करना, तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपने यहां पे पहले देखना है ट्रांसफॉर्म में कि इस वक्त टिक पॉइंट कौन सा है, इसके मुताबिक पोजीशन लो। जिस तरह आप कहोगे, अगर उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो ये मजीद इसको ऐसे भी कर सकते हो, जितनी डिग्रीज पे आप जाना है उतना डिग्री आप बता सकते हो, तो ये आपको रोटेट करने के लिए अलाउ करता है। और इस तरह आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर बना के, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी इन प्लेस करके, रोटेट करके, साइज करके, आप फिल करके, स्ट्रोक की वैल्यू सेट करके कुछ भी बना सकते हो। और मजे की बात, सिलेक्शन टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया, इसको आपने यहां से राउंड करना है, राउंड हो रहा है, ये देखो। किसी एक को करना है, एक्टिवेट करो और ये रोटेट, ये लो। इसको करना है, एक्टिवेट करो, ये लो। कुछ भी आप करना चाहो आप इजीली इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। और अब अभी मिस ने सर हिला के कहा था, सर मुझे समझ नहीं आई। ये देखो, ये आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप कोई शेप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, एनीथिंग, सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर आप यहां आते हो, ये सेंटर है, ये देखो, दिस इज सेंटर। किसने बताया सेंटर है ये, स्मार्ट गाइड्स ने, पर्पल गाइड्स ने। क्लिक करूं, कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, रेक्टेंगल, क्लिक करूं, बनाऊंगा नहीं, सिर्फ क्लिक करने लगा। भाई एक रेक्टेंगल की क्या चीजें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है, बता दो जितनी बनानी है। 2 बाई 2 का बना दूं, और अगर आप चाह रहे हो कि जो यहां दिया जाए वो यहां पे हो जाए, तो इसको टिक कर दिया करो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों सेम रिस्पॉन्ड करें, तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा, इसको एक दफा ऑफ कर दो, इसकी दफा एक दफा वैल्यू सेट कर दो, इसकी 3 और ये 3 एक दफा कर दी। अब याद रखना, इसके बाद आप इसको ऑन कर दो। अब एक वैल्यू चेंज करोगे, दूसरी ऑटोमेटिक होगी, चेक करो, चाहे नीचे वाली चेंज करो, चाहे ऊपर वाली चेंज करो। और अगर आप ये चाह रहे हो एक रेक्टेंगल बने जिसकी विड्थ डबल हो हाइट से, तो आपको एक काम करना चाहिए, इसको 2 कर दो, विड्थ को, और हाइट को 1 कर दो। जब ये कर दिया है,
इसके बाद इसको ऑन कर दो। अब पता क्या होगा, विड्थ जब चेंज होगी हाइट उसकी हाफ होगी, विड्थ जो होगी हाइट उसकी हाफ होगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं इसको 5 करूंगा हाइट कितनी होगी? उसकी हाफ, तो 2:1 है, रेशियो 2:1 है। मैथ आता है ना थोड़ा बहुत? 6 की हाफ क्या होती है? वो देखो 3 हो गई। अगर मैं यहाँ पे 8 करूं, हाफ क्या होगी? 4। कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब पहले वैल्यू सेट करो, फिर चेन को ऑन कर दो, लिंक को ऑन कर दो, उसके बाद आप देखो क्या तमाशा लगाता है वो क्लिक करने पे। ओके, ये लो, लगेगी नहीं लगी रेक्टेंगल। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्टबोर्ड के सेंटर पे क्लिक किया था ना? अच्छा, अब मैं आपको ये कहूं कि जब मैं रेक्टेंगल बनाऊं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, जब मैं स्क्वायर बनाऊं या रेक्टेंगल बनाऊं, जिस पॉइंट पे क्लिक करूं वो स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, बल्कि उसका स्क्वायर का सेंटर पॉइंट हो। उसके लिए आसान सी ट्रिक बताऊं, ये देखो, जब आप यहां पे आते हो या सर्कल बनाना चाह रहे हो, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, ये देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ये सेंटर हो, नॉट स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। कितना बाई कितना करना है? 4x4 करना है। ये लो, चेक करना, ऑल्ट के साथ दोबारा देखो। मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाता हूं 3x3 का, चेक करना कैसे बनाता हूं। टूल लिया, सेंटर में आए, ये सेंटर में आ गया, इसने मुझे बता दिया सेंटर में आ गया। और अब क्लिक करने से पहले क्या करना है? ऑल्ट प्रेस करना है। 3x3 का बना देता हूं या 2x2 का बना देता हूं। मजीद बनाना है इसके अंदर, अभी बना लेते हैं। सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो, फिर टूल लो, फिर इसके सेंटर में आ जाओ। और सेंटर में आके अगर तो आपने क्लिक कर दिया तो याद रखना क्लिकिंग पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया तो क्लिकिंग पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये चीज मैं आपको बताऊं, ये सबके लिए है। अगर आप सर्कल भी बनाते हो, आपको इसके अंदर एक सर्कल बनाना है छोटा सा। ये देखो, ये मैं सेंटर में आ गया, लिखा हुआ नजर आ रहा है सेंटर है। ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ। क्या डायमीटर रखना है सर्कल का? 1x1। ओके करूं? ये लो, बात समझ रहे हो? किस तरह आप इन नंबर ऑफ शेप्स के साथ प्ले कर सकते हो, खेलोगे इसको समझ के, फिर कुछ अच्छी चीजें बननी शुरू होंगी। और अभी मैंने इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शिफ्ट का क्या रोल होता है, ऑल्ट का क्या रोल होता है, शिफ्ट ऑल्ट का क्या रोल होता है, क्लिक करने से क्या होता है, शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ क्लिक करने से क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि जब आप शेप्स बना लेते हो, मिसाल के तौर पे शेप्स बन गई, इसको एक ही साइज में छोटा करना है, ऑल्ट के साथ बड़ा करना है। ये देखो, सेंटर पॉइंट से छोटा या बड़ा हो रहा है ये। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की कि जब मैंने बहुत ज्यादा छोटा किया शेप खराब हो गई है, शेप का खाना खराब हो गया। बड़े करने से वो चीज नहीं है जो असल बनाई थी। असल चीज बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन असल चीज बनाने के बाद जब मैंने छोटा किया तो हालत ही उसकी खराब हो गई, वो पता ही नहीं लगा क्या बन गया, सब मैसअप हो गया। इसका सोल्यूशन है, जो कि थोड़े दिनों के बाद आपको समझ आएगा सोल्यूशन क्या है। दोबारा से देखो, ये शेप आपको दिख रही है, ये आइडियाज का लोगो। साइज अगर मैं छोटा करता हूं, क्या वैसे ही दिखेगा जैसे बड़ा है इस वक्त? चेक करो, क्या ये वो चीज है जो बनाई गई थी? ये तो खाना खराब हो गया। इस प्रॉब्लम से इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी अभी इस वक्त मैं अगर बताऊंगा तो मेरे ख्याल में कुछ ओवरडोज हो जाएगा, ज्यादा मैं बता दूंगा तो आपको समझने, उसमें डाइजेस्ट करने में, हजम करने में मुश्किल होगी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई साइज छोटा बड़ा करो, इसकी एक स्पेशल ट्रिक होती है, वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन, ट्राइंगल बनाओ। अच्छा देखो, हमारे एक स्टूडेंट कहते हैं सर ट्राइंगल बना के दिखाएं। ये देखो, ट्राइंगल बना लेते हैं।
ट्राइंगल किस तरह बनती है? ट्राइंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने जाना है पॉलीगॉन में। ट्राइंगल बनाने के लिए पॉलीगॉन, ट्राइंगल समझते हो, 3 साइड्स। अच्छा, पॉलीगॉन जब आप क्लिक करते हो तो मैं जब यहां बनाना शुरू करता हूं, कितनी साइड्स हैं इसकी? 6 हैं। माउस नहीं छोड़ना, माउस को क्लिक किए रखना, डाउन एरो प्रेस करो, ट्राइंगल बन गई। अप एरो प्रेस करो, स्क्वायर बन गया। 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22। हाँ, अप एरो डाउन एरो, डाउन एरो, रिड्यूस द साइज, साइड्स, रिड्यूस द साइड्स। एक पॉलीगॉन जो होती है उसकी कितनी साइड्स कम से कम होती हैं? 3। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ ना आ रही हो, आसान से ट्रिक है सीखने की स्टूडेंट्स। जब आप टूल को सिलेक्ट करते हो लिस्ट में से, तो आप यहां पे आके सिंपल क्लिक करके देखा करो, ऐसे। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। कितनी साइड्स होती हैं? मिनिमम 3। मैक्सिमम कितनी होती हैं? 1000। 1000 अगर मैं आगे कर दूं ना, ये अब ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी इतनी साइड्स हैं, कितनी? 1000। और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई सर्कल बना हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, सर्कल नहीं है ये। इतनी क्लोज 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 साइड्स हैं। एक काम करके देखते हैं, इसकी विड्थ जरा कम करता हूं लाइन की, फिर भी नहीं दिखेगा। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो सेटिंग कर दी जाती है इलिस्ट्रेटर में वो सेव हो जाती है। आइंदा याद रखना, जब कभी आप पॉलीगॉन बनाओगे, आप बनाते वक्त आपको कहोगे सर ये क्या हो रहा है, ये क्या बने जा रहा है, मैं तो पॉलीगॉन में 5 साइड या 6 साइड वाली पॉलीगॉन बनाना चाह रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आपने फौरन से पहले इसकी सेटिंग्स को जाके चेक करना है। सेटिंग कैसे सामने आती है? जब आप टूल सेलेक्ट करके क्लिक करते हो साइड पे, ऐसे जो सेटिंग कर दोगे ये सेट हो जाएगी, जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे या अप एरो डाउन एरो प्रेस नहीं करोगे। 2 तरीके हैं इसको चेंज करने के। एक उस वक्त जिस वक्त आप बना रहे होते हो अप एरो डाउन एरो, लेकिन 1000 से आते आते डाउन एरो कितना टाइम लग जाएगा, तो आप बेहतर है सेटिंग पे फोकस करो। आमतौर पे डिफॉल्ट 6 साइड होती हैं साइड्स, कितनी? 6 या 5, 6 कर दी। अब याद रखना, आइंदा आज के दिन के बाद जब तक आप चेंज नहीं करोगे, ये साइड इतनी होंगी। जितने मर्जी बनाओ पॉलीगॉन, जहां मर्जी बनाओ पॉलीगॉन, ठीक है? कितनी साइड होगी? 6। लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट और उस वक्त आप चाहो इसको कम या ज्यादा करना, तो माउस बटन को छोड़ना नहीं है। माउस बटन तब तक नहीं छोड़ना जब तक साइड्स आपकी जो बनानी है वो आप बताना दो उसको। जैसे मैं बना रहा हूं, ये देखो, मुझे ट्राइंगल बनानी है। हमारा एक दोस्त कहते हैं सर ट्राइंगल बनानी है। अच्छा, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। अब आप कहते हो सर इसको जरा स्ट्रेट कर दें, शिफ्ट प्रेस करके कर लो, शिफ्ट, स्ट्रेट हो जाएगा। साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, मैंने इतना कर दिया। करने के बाद माउस बटन छोड़ दो। अच्छा, अगली बात, मजे की चीज सबके लिए बता रहा हूं, सिलेक्शन टूल से आप जब इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो समवेयर ऑन योर आर्टबोर्ड, एक तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस एरो को, इस ट्राइंगल को मैं पूरे आर्टबोर्ड पे ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। 4 बनानी है, 5 या 6, क्या करूं? कॉपी पेस्ट, इनको नहीं पता, कॉपी पेस्ट। एक तो ये तरीका हो सकता है। आसान सा तरीका बताऊं, आपने सिलेक्शन टूल को क्लिक किया, यहां आओ, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग आउट कर दो बाहर की तरफ, प्लेस कर दिया। दोबारा से सुनो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। इससे भी बचना है, अगर इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कंट्रोल डी कर दो। दोबारा देखो, ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं। ये देखो,
आपने यहाँ पे पॉलीगॉन्स बनानी है, आपने स्टार बनाना है, आपने रेक्टेंगल बनाना है, यू कैन मेक एनीथिंग। शेप लो, बनाया, ये बन गया। शेप के साथ एक छोटा सा मैंने स्क्वायर बनाया, फिल भी कर देते हैं इसको, फिल भी हो गया। अब आसान सी ट्रिक बताऊं कि पूरे आर्टबोर्ड पे रेक्टेंगल या स्क्वायर स्क्वायर हो, आसान सा काम। ये देखो, इसको आपने क्लिक किया, राउंड कर दूं क्या? चल चल ऐसे रहने देते हैं। ये देखो, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो। और अगर आपसे ये सीधा ना जा रहा हो इसमें राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो शिफ्ट भी प्रेस कर दिया करो। ये ऐसे शिफ्ट, दो चीजें प्रेस की नहीं, ऑल्ट टू मेक द कॉपी एंड शिफ्ट टू मेक इट स्ट्रेट। और जितना फासला आप ये डिसाइड करना है कर लो। अगर फासला रखना है रखो, नहीं रखना साथ में जोड़ना है आपकी मर्जी, इतना फासला काफी है। कर दिया, रिपीट कर दो। रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी, पूरी स्क्रीन पे, पूरे आर्टबोर्ड पे रेक्टेंगल ही, यहाँ रेक्टेंगल जो नहीं चाहिए सिलेक्ट करके डिलीट कर दो शिफ्ट के साथ। ये लो, दोबारा से देखो कितने रेक्टेंगल चाहिए, जितने भी हैं सिलेक्ट कर लो। कर लिए, सारे हो गए सिलेक्ट, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, ठीक है, कंट्रोल डी। सर्कल्स होंगे सर्कल्स बन जाएंगे, ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल्स बन जाएंगे, पॉलीगॉन करोगे पॉलीगॉन बन जाएंगे, जो दिल करता है बनाओ। और लेक्चर क्लोज होने से पहले एक चीज और आपको बताऊं, आपको कहा जाए, आपको कहा जाए एक में रेड कर दो, एक में ब्लैक कर दो, एक में रेड कर दो, एक में ब्लैक कर दो कलर, वो कैसे होगा? ये देखो, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल ने जान नहीं छोड़नी। आपने करना क्या है, ये देखो, ये माउस नजर आ रहा है आपको, क्लिक पर ड्रैग करना है नीचे की तरफ अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए। ये सिलेक्शन हो गई, देख रहे हो यहाँ पे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो गई। कलर दे दो, क्या देना है? ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रीन, हो गया। एक को छोड़ के एक को फिर करना है, ये देखो, क्लिक प्लस ड्रैग, और ये देखो ये सिलेक्ट हो गए। वो आपको वहां पे लाइंस नजर आ रही होंगी, डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये सिलेक्शन हो चुकी है, इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब क्या करना है? फिल करना है, स्ट्रोक बढ़ाना है, ये लो, स्ट्रोक बढ़ रहा है। स्ट्रोक का कलर सेट करना है, ये लो, स्ट्रोक का कलर सेट हो रहा है। स्ट्रोक के अलावा फिल सेट करनी है, ये लो, सब कुछ हो रहा है, चेक करो। और अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसको करना है, फिर इसको छोड़ के इसको करना है, एक को छोड़ के इस तरह करना है, ये भी कर सकते हो। कैसे? ये देखो, पहला क्लिक कर दिया, एक तो सिलेक्ट हो गया, दूसरे पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो, शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो, और शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो। एक छोड़ के एक बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर दिया। करूं कलर क्या? दोबारा देखो, क्लिक किया, एक सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, शिफ्ट के साथ चार, सिलेक्ट हो गया। क्या करना है? वेट बढ़ाना है आउटलाइन का, बढ़ा, कलर चेंज करना है, हो गया, फिल चेंज करनी है, हो गया। ये है जी सिंपल वे में आप इन शेप्स को इस्तेमाल करके आर्टबोर्ड के ऊपर रखो, प्लेस करो, कलर सेट करो, फिल सेट करो, स्ट्रोक का वेट सेट करो, ईच एंड एवरीथिंग। अभी बहुत कुछ है, अभी पूरी दुनिया बाकी है इसकी सीखने की, ठीक है। आपने जो भी शेप बनानी है लिस्ट में से ले लो। अगर इस शेप के बारे में जानना है स्टूडेंट, जानना है, तो आपने शेप को क्लिक करके यहां पे आगे क्लिक करके सेटिंग भी देखो, तसल्ली करो, और फिर बनाना शुरू करो क्लिक करने से। इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीगॉन में, एक नंबर ऑफ साइड, दूसरा कितना रेडियस रखना है, मतलब बड़ा छोटा कितना करना है। लेकिन आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आप जब बना रहे होते हो तब भी बता सकते हो। अप एरो एंड डाउन एरो से, मिसाल के तौर पर पॉलीगॉन चाहिए, ये वाली बड़ी अच्छी है, शिफ्ट के साथ मैं इसको यहां रख लेता हूं। पॉलीगॉन का यूज देखो, ये मैंने रख दिया, इसको मैं पिक करके
यहाँ पे इस जगह पे रखना चाह रहा हूँ, तो साइज थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा कर लो साइज, ऐसे। स्ट्रोक नहीं रखना, मिसाल के तौर पे स्ट्रोक नहीं रखना, स्ट्रोक को बंद कर दो, नन, स्ट्रोक गायब हो गया। अब सिर्फ फिल है, फिल भी जो करनी है, सपोज रेड करनी है, रेड कर दी। अगर आपको कहा जाए यार इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ये देखो अब वो कैसे होती है, सिलेक्शन टूल ही काम आएगा। ये चेक करो, कॉर्नर पे देख रहे हो राउंड एरो आ गया, ये खत्म हो गया, ये आ गया। यहां पे जाके शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करो, ये मुझे ये इस तरह की इसकी पोजीशन सेट करनी थी, असल में थी कुछ इस तरह, मैंने इसको रोटेट करके, ये मुझे अच्छा लगा, इसके डिजाइन बनाने में मुझे इजी होगा। चेक करो, रखा, ऑल्ट के साथ प्लेस किया, कंट्रोल डी, दोबारा देखो, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी, डी डी डी, ये देखो जहां रखना है, जिस तरह रखना है, जैसे आप पसंद करो इसको प्लेस करो, डिस्टेंस रखना है डिस्टेंस रख लो, हो गया। दोबारा देखो, सबको सिलेक्ट किया, ऊपर वाले सिर्फ ऐसे, वो ना सिलेक्ट हो जाए ऊपर, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद ऑल्ट के साथ इसको भी यूज कर लो, दोबारा देखो, सारों को सिलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, एक फार्मूला जो आपको बता दिया है उसी को यूज करते हुए पूरे स्क्रीन के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर सारे एक दफा फिर कर लेते हैं ऑल्ट के साथ, ये लो, ताकि पूरा फिल हो जाए पेज विद दोज पॉलीगॉन्स। बन गए। अब मुझे बताओ, क्या कलर चेंज करना चाह रहे हो, कुछ में नहीं करने, आराम से हो जाएंगे, डोंट वरी। कैसे, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, आपने डब्ल्यू बनाना है, आपने काइंड ऑफ डब्ल्यू कंटेंट है यहाँ पे, ये देखो, क्लिक, शिफ्ट के साथ, 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 कलर चेंज करो आराम से। दोबारा से देखो, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, 2 3 4 5 6 सिलेक्ट हो गए, चेंज कर लो, कलर वाला जो दे करता है इसमें से आप दे सकते हो, इसका मतलब है। और अगर आप वैसे ही सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये देखो, क्लिक विद ड्रैग से जो आ जाएंगे सिलेक्शन में उनके ऊपर अटेम्प्ट होगा, जो लाइन को टच कर गया वो सिलेक्ट हो गया। दोबारा देखो, जो लाइन को टच कर गया वो सिलेक्ट हो गया। देख रहे हो कितने सुकून से काम हो रहा है। आपने इन शेप्स की अरेंजमेंट करनी है, इनको रख के देखना है, दो को रख के देखना है, अभी एक एक किया, दो दो भी हो सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल और सर्कल को रख के देख लो, ठीक है। आप इनको, मजे की बात है इसमें आपके पास हर तरह का अवेलेबल है ऑप्शन, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, आप थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करो तो बहुत कुछ बन सकता है। आप स्टार बनाते हो, लास्ट मिनट स्टार बनाते हो, स्टार आपको पता है एक ऐसी शेप होती है जिसमें लेग्स होती हैं उसकी, और इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, ये आपका पॉइंट है, एक सेंटर से ये फार है, और एक ये वाला पॉइंट है ये सेंटर से क्लोज है। देख रहे हो पॉइंट, एक ऊपर वाला पॉइंट होता है, एक अंदर की तरफ वाला पॉइंट होता है, सेंटर ये बनता है ना इसका। सेंटर से क्लोज कौन सा है, ये वाले अंदर वाले पॉइंट्स, और सेंटर से फार कौन सा है, जो एक्सट्रीम बाहर की तरफ है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करो, आपको इसके दो रेडियस नजर आएंगे, रेडियस 1, रेडियस 2, एक होगा सेंटर पॉइंट से आउटर पॉइंट का, एक सेंटर पॉइंट से इनर पॉइंट का। दिखाऊं क्लिक करके, ये देखो, और अगर ये दोनों सेम कर दूं तो ये पॉलीगॉन बन जाएगा, अगर दोनों सेम कर दूं तो। आपने याद रखना, एक जो होगा उसका हाफ करना है, अगर वो आपने एक दिया तो वो आधा कर दो, दो दिया इसको हाफ कर दो, हाफ होता है। इसी वजह से वो लाइनें आपकी एक बाहर एक्सट्रीम पे है, एक अंदर वाले क्लोज है टू सेंटर। असल में सेंटर से वो वाला पॉइंट और सेंटर से ये वाला पॉइंट
वो कितना है, सेंटर से ऊपर वाला 1.9 और सेंटर से अंदर वाला पॉइंट कितना है 0.9, ये फर्क है। और अगर आप इसको सेट करके देखना चाहो, लेट्स सी, इसको अगर मैं कर दूं 2 और इसको भी अगर मैं कर दूं 2 और पॉइंट्स कितने 5 अगर हैं, 5 ही है ना, ये 2 3 4 5 6 बनाने, 6 बना लो, ये लो, इसका भी वही हिसाब किताब है। पॉलीगॉन 3000, 3 is minimum value and 1000 is maximum value है। हाँ बिल्कुल बन सकती है। ये देखो, अब ये एक ऐसा स्टार है जिसके इनसाइड वाली बाउंड्री, अब इसको हमें करना क्या चाहिए था, इसकी वैल्यू को हाफ रखना चाहिए। और मजे की बात है, इसको अगर और मजीद कम करते हैं, स्टार की और शेप चेंज हो जाएगी। वो कैसे, ये देखो, ये क्लोज टू द सेंटर आ जाएगी और ऐसे लगे जैसे बारीक बारीक सी लाइनें निकल रही हैं स्टार की, ये देखो। और अगर आप क्लोज करना हो, ये देखो, एक ही शेप एक ही है, लेकिन चंद प्रॉपर्टीज को आगे पीछे किया जाए तो उसकी टोटल शेप ही चेंज हो जाती है। और मजे की बात है, और स्टार भी जब आप बनाते हो ना, स्टार आप जब बना रहे होते हो उस वक्त आप साइड्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, डाउन एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, ये कितने बनेंगे जी, 1000 तक जाती है। इसका मतलब है कि कभी आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसी प्रेजेंस शो करना है, आप यहाँ पे डिजाइन शो करने हैं, यू कैन डू इट। 2 3 ये लो, फिर इसके ऊपर आपको मैंने कल कहा था अच्छे अच्छे इमेज लेके आओ, पीएनजी यहां से प्लेस करना है, फाइल प्लेस, और उस इमेज को जो आपने बड़ी मेहनत से कहीं रखे हैं उसको आप फ्रंट पे रखना चाह रहे हो, कोई आइकन लगाना चाह रहे हो, कुछ आप यहाँ पे कोई मॉडल को प्लेस करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये देखो, अगर आपने डाउनलोड कर रखे हैं अच्छी बात है, नहीं किए तो करो। ये लो, दोनों को लेके आता हूं, प्लेस, एक ये आ गया, एक ये आ गया, देख रहे हो। और इसको अगर आपने प्लेस करना है समवेयर लाइक दिस, यू कैन डू इट। और इसको फिर कॉपी रिपीट करनी है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। कितने अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं अगर आप बनाने वाले। और यहाँ पे अगर आपने कुछ लिखना है, यू कैन टाइप इट, दिस इज अ टाइप टूल, टाइप से यहाँ पे डिजाइन्ड बाय मिस्टर जावेद, ये लो, लिख दिया, सिलेक्शन इज देयर, जस्ट साइज इट। समझ आ रही है? कुछ भी आप इस तरह बनाओ, कुछ चीज़ें करो, क्रिएट करो, कुछ पेजेस बनाओ ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है। इस तरह आप इन सारी शेप्स को विद इमेजेस बड़ा मिक्स एंड मैच करके बड़े अच्छे पेजेस बना सकते हैं। अभी आपका ये पहला वीक है, ख़त्म हुआ आज, ठीक है। अगले वीक में कुछ पोस्टर्स बनाएंगे, कुछ कार्ड्स बनाएंगे और मज़ीद कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ आपसे आइडियाज़ शेयर करूँगा, तो आप उसको यूज़ करते हुए आप ये सारी शेप्स को, आज आपको मैंने शेप्स का इंट्रो दिया है। इंट्रो क्या दिया मैंने, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है कि किससे क्या होता है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, आइडियाज़ को लोगो बनाया, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, मिनिमम मैक्सिमम साइड्स भी बता दी, साइड्स के साथ उसकी वैल्यूज़ सेट करना, और जो फ्लेयर टूल है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीक में करवा दूँगा। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, डिज़ाइनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाल आपको ज़रूरत पड़ती है फ्लेयर लगाने की। फ्लेयर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल, फ्लेयर, फ्लेयर ये ऐसे नहीं समझ आएगी, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप करना चाहो समथिंग लाइक दिस, कुछ बनाना चाहो, कुछ रखना चाहो,
तो बड़ा अच्छा तरीके से इसका यूज़ हो सकता है फ्लेयर टूल का, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेयर है ये, ठीक है। रेज होगी इसकी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखो, और ये खासतौर पर ब्लैक के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी साइड पर करेंगे तो फ्लेयर आपको अवेलेबल है। अगर आप इसको ग्राउंड के ऊपर रख के, और जिस तरह होता है नहीं, वो साइड सनलाइट पड़ रही है और वो ऐसे करके बीम आ रही है, बीम्स आ रही हैं, रेज आ रही हैं, और आपको इंपॉर्टेंट इमेज के साथ उसको कनेक्ट करना है, बैकग्राउंड में दिखाना है। ऊपर मॉडल है, बैकग्राउंड में ये फ्लेयर इफेक्ट्स के साथ आप इसको शो करना चाह रहे हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ से आप इस टूल है अगर आप यूज़ करना चाहो तो।